नमस्कार, मैं हूं राहुल कदम और आप देख रहे हैं राजा 24 न्यूज। अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई से मीरा भायंदर क्षेत्र में आज परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भायंदर क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। इस दौरान 4 से 5 अलग-अलग स्थानों पर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्री महोदय ने साइकिल ट्रैक और विकलांग भवन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का फीता काटकर लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की बढ़ती मांग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करना है। इस अवसर पर श्री सरनाईक ने कहा, मीरा भायंदर तेजी से विकसित हो रहा है। हमारी सरकार लोगों की सुविधाओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये नए उपक्रम इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधारभूत संरचना और सार्वजनिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों ने भी इन योजनाओं का स्वागत किया है और सरकार के प्रयासों की सराहना की है। नहीं, सुबह से आज देख रहे हो हर जगह पे भूमि पूजन का कार्यक्रम है, कुछ जगह पे लोकार्पण का भी कार्यक्रम है, मगर खासकर वो जो आपने इसके पहले का देखा, महाराज अग्रसेन जी के नाम का दिव्यांग भवन है, उसका भूमि पूजन भी हो गया, उसका भी काम चल रहा है और 1 करोड़ रुपए के लिए उसकी दिव्यांग भवन के लिए राशि भी हमने उपलब्ध करके दी। महानगर पालिका ने एक भूखंड दिया, वो भूखंड पे वो काम भी हम लोग चालू करें। तो मीरा भाईंदर शहर के जनता ने जो मांगा वो देने की मैंने हमेशा कोशिश की है। इस मीरा भाईंदर शहर में 4 बार विधायक के रूप में मुझे जो बार बार जिन लोगों ने जिता के दिया, उनमें से बहुत सारे मेरी बहनों को बहुत योगदान है। तो मेरी जो बहन है वंदनाताई पाटिल, हमारी दूसरी बहन है ताराताई खरत, हमारी तीसरी बहन है पूजाताई आमगावकर और बाकी सब बहनों ने मुझे मांग की थी कि निरुपमकार अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी के नाम का एक अच्छा भवन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो हमारी बैठक होती है वो बैठक तो राई मुर्दा के पास उनका बैठक का हॉल है, तो वहाँ पर बहुत ही लंबा होता है जाने के लिए। और खासकर हमारे नवघर, गोड़देव और आसपास के इंद्रलोक परिसर के बहुत सारे लोग हैं जो बैठक में नित्य दिन जाते हैं, हमेशा उस कार्यक्रम में वो रहते हैं। और अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनके आशीर्वाद जो है हम सभी लोगों को है। एकनाथ शिंदे साहब को उनका आशीर्वाद मिला, वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, मुझे आशीर्वाद मिला, मैं राज्य का मंत्री बन गया। तो ये उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप सभी हम लोग यहाँ पे आज काम कर रहे हैं। और हमारी जो एकनाथ शिंदे जी की पत्नी है लता जी, उनका तो बहुत योगदान होता है ये बैठक के कार्यों में। तो हमेशा हम यही चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं उनकी जो मांग है वो मैं पूरी कर सकूं। और आज वो दिन आ गया। बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ विरोध करने की कोशिश की कि इतने भवन दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, मगर लोगों का हक है, मीरा भाईंदर शहर के लोगों का अधिकार है। हम अगर टैक्स पेयर है और मीरा भाईंदर के ये जो भूखंड है, जो भूखंड पे अतिक्रमण हो रहा था, देखिए इस पे ये भूखंड पे किसी का अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण वाला जो था वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे कुछ भवन हो, इसलिए कुछ राजनेताओं को पकड़ के वो विरोध करे थे। आज भी कुछ राजनेताओं ने विरोध किया, मगर प्रताप सरनाईक इन्हीं सब बहनों के आशीर्वाद से आज राज्य का मंत्री है। हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये राज्य के हमारे पार्टी के प्रमुख है, और उनके आशीर्वाद से अगर हम कुछ ना कर पाए तो ये गलत होगा। मैं आचार संहिता कभी भी लग रही है, कल ऑनलाइन में सभी लोकार्पण और भूमि पूजन कर ही रहा हूँ, मगर आज जगह पे मैंने इसका भूमि पूजन किया और हमारी बहनों की जो मांग है वो मांग आज पूरी कर दी। और मुझे इन्हीं के आशीर्वाद से भविष्य में और कुछ मीरा भाईंदर शहर को काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मैं इस मीरा भाईंदर शहर को सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ। स्वप्नातलं शहर मीरा भाईंदरला बनवायची माझी इच्छा आणि ते बनवायला मी सुरुवात केलेली आहे। सर, आज शाम को